हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस के इस चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ लेकर आया हूँ बॉयलर और एक्सेसरीज टॉपिक को, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि बॉयलर में जब हम स्टीम बनाते हैं तो इनमें हम इस स्टीम को बनाते समय बॉयलर में किन किन उपसाधनों का इन किन एसेसरीज का उपयोग करते हैं। उन्हीं एसेसरीज को हम डिटेल में जानने वाले हैं कि किस तरीके से वो फंक्शन करती है, अपना उनका क्या अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पूरी प्रक्रिया में, जो भाप बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है किस तरह से आपका ये बॉयलर होता है या आपका फ्यूल होता है, जैसे कि बर्न किया जाता है, वैसे हीट प्रोड्यूस होती है, तब जाकर आपकी स्टीम बनना स्टार्ट होती है। तो इन्हीं विभिन्न उपसाधनों को हम पढ़ने वाले हैं कि ये कहाँ लगे होते हैं, इनका वर्क फंक्शन क्या होता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये आपके बॉयलर एक्सेसरीज है, और साथ ही में एक चीज और बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आपके थर्मल और पावर प्लांट, ये दोनों सब्जेक्ट को आप लेकर चल सकते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल, माइनिंग या एएमआई सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स लीजिए, इन सभी के लिए ये काफी यूजफुल होगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको चीजें सही ठीक तरीके से समझ में आएगी। ठीक, चलिए वीडियो पर आगे चलते हैं। ये आपका जो एक्सेसरीज है, बॉयलर एक्सेसरीज, ये है आपका पार्ट 1, जिसमें कि आज हम कवर अप करने वाले हैं जो कि आपके टॉपिक्स है, जिसे हम देख लेते हैं एक बार। क्लासिफिकेशन, जो सबसे हमने पहले पढ़ा था स्टीम जनरेटर के बारे में कि स्टीम जनरेटर आपकी क्या होती है। तो स्टीम जनरेटर का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में जाइए और स्टीम जनरेटर वाला टॉपिक सर्च कीजिए, जिसमें कि हमने बहुत शानदार तरीके से बताया है कि स्टीम जनरेटर क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, और कहाँ उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था उसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि हमने किन आधारों पे जो आपके स्टीम जनरेटर होते हैं या बॉयलर कहिए आप, तो क्लासिफाई किया या डिवाइड किया है। ठीक, साथ ही साथ आज के वीडियो में हम अब पढ़ने वाले हैं एसेसरीज के बारे में, जिसका कि नाम है, जो कि काफी सारे एसेसरीज हम यूज करते हैं, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, ठीक, ड्राफ्ट जैसे एसेसरीज को आप एक तरह से सिंपल वर्ड में अगर लेके चले तो ये समझ सकते हैं कि जो आदमी होते हैं या मेन होते हैं वो काफी सारी एक्सेसरीज का यूज करते हैं। या फिर पहले वुमेन का एग्जांपल लीजिए, लेडीजों का या लड़कियों का, तो ये क्या काम करते हैं कि जब सज से संवरते हैं तो काफी सारी ज्वेलरी, लिपस्टिक, मेकअप, और आप देखिए क्या ऊपर भी काफी सारी चीजें लगाते हैं, हाथों में ब्रेसलेट और काफी सारी ज्वेलरी पहनी हुई होती है। तो ये सब देखिए, ये सब इनकी कहलाती है एक्सेसरीज, जो कि एज अ एक नॉर्मल वुमन को एक अट्रैक्टिव वुमेन में परिवर्तित कर देती है, जैसे कि उसकी ब्यूटी और अच्छी दिखती है। या एक मेन का एग्जांपल ले तो वो काफी सारी एक्सेसरीज यूज करता है, जैसे आप शूज ले सकते हैं, टाई ले सकते हैं, कोट ले सकते हैं, गॉगल ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं, ठीक, हैंड वॉच ले सकते हैं। तो इन सभी से वो एक और ज्यादा उसकी बेहतर पर्सनालिटी दिखती है, तो ये एसेसरीज का वो यूज करता है। तो सेम वैसे ही अगर आप बात करें तो बॉयलर में भी इन काफी सारी एसेसरीज का यूज किया जाता है, जैसा कि आपको ये नाम देख सकते हैं। तो इन्हीं एसेसरीज के पढ़ने वाले कि हम कहाँ किनका उपयोग करना चाहिए और कहाँ किसी हम अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है एनिमेशन के थ्रू आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि जो आपका बॉयलर होता है, जैसे आपको एक बॉयलर दिया है तो इस बॉयलर में किस तरीके से पूरा वर्क फंक्शन होता है, जैसे कि आपकी स्टीम जनरेट होती है। स्टीम की अगर बात करें तो स्टीम आपकी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो ये स्टीम से ही जनरेट हुई है, ठीक है। तो जैसे स्टीम बनती है उसको टरबाइन में ले जाया जाता है, जिससे रोटर वगैरह से कांटेक्ट किया जाता है, स्टीम बनाई जाती है। या और भी काफी सारे एप्लीकेशन देख सकते हैं आपका अपने स्टीम के। स्टीम की अगर हम और भी बात करें तो उसे और अच्छा और कार्डिक एक बेहतर तरीके से उसे परफॉर्म करने के लिए उसमें हम ये एसेसरीज का यूज करते हैं, जैसे आप इकोनोमाइजर देख रहे हैं, ठीक है, और पंप देख रहे हैं, फीड पंप, तो ये सारी आपकी एसेसरीज है। ठीक, तो आगे अगर हम बढ़े तो एक और बार हम चीजों को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि जो आपने जो बॉयलर थे उनके किस तरह से क्लासिफाई किया था। तो ये 6 आधारों पे हमने बॉयलर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया था, जिनका कि हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि हम इन सारे बॉयलर्स की चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक,
अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ हॉट वाटर एंड गैसेस, जैसे कि बोला है कि जो जल है और जो गर्म गैस है उसके प्रवाह के आधार पे हम बॉयलर को कितने क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, दूसरा बोला है आपका ये जो आपका जल एवं जो आपका गर्म गैसेस है उनके आधार पे हमने देखे तो दो तरह के बॉयलर हमने देखा, वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा आपने देखा फायर ट्यूब बॉयलर। ठीक, अकॉर्डिंग टू द फर्नेस कंडीशन की अगर हम बात करें कि फर्नेस की कंडीशन के बेसिस पे तो एक होता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करें तो भट्टे की स्थिति के अनुसार बात किया है इसमें, तो एक अंतर्दहन बॉयलर होता है और दूसरा होता है बाह्य दहन बॉयलर। मतलब एक तरीके से आप लेकर चल सकते हैं कि जो आपका गाड़ियों में ट्रेनों में जो पहले जिस तरह से इंजन यूज होता था तो उसे आप देखिएगा कि वो पहले वाटर जो गर्म होने का स्टीम बनने का वो चैम्बर थोड़ा अलग रहता है और जहां आप फ्यूल को जलाते हैं वो एक अलग ही चैम्बर होता है, तो वो है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन का उदाहरण है। इंटरनल कंबशन इंजन का कंबशन की अगर हम बात करें, जैसे आपका टू व्हीलर फोर व्हीलर के इंजन की बात कर सकते तो जिसमें जो पूरी प्रोसेस होती है कंबशन की वो एक कंप्लीट पैक बॉडी के क्लोज बॉडी के अंदर होती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक, या सॉरी इंटरनल कंबशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू थर्ड अगर हम देखें तो द बॉयलर शेल कंडीशन, मतलब जो आपका बॉयलर कोश होता है या जो आप अगर उसका ढांचा देखना चाहे तो इस तरीके से जो आप देखते हैं ये जो दिख रहा है ये आपको ग्रीन सॉरी ब्लू कलर का, ये आपका कहलाता है बॉयलर शेल। अब ये बॉयलर शेल को भी आप अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा तो आप यहाँ हॉरिजॉन्टल रखा है, यहाँ अगर आप देखें तो ये वर्टिकल शेल रखा है, और भी आप कहीं देखिएगा तो थोड़ा सा तिरछा रखा हुआ होता है। तो ये ऐसे उसमें तीन क्लास में उससे कैटेगराइज करते हैं कि बॉयलर शेल के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने देखा कि एक होता है आपका पहला अगर हम देखें तो सॉरी एक सेकेंड, पहला होता है आपका वर्टिकल, दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल और तीसरा होता है आपका इंक्लाइंड। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो परमानेंट बॉयलर और दूसरा होता है आपका मोबाइल बॉयलर या मूवेबल बॉयलर, मतलब एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग के आधार पे। ठीक है, एक स्थायी होता है और दूसरा होता है कि जिसे कि हम आगे एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर मतलब चलित बॉयलर भी कहते हैं। जैसा कि आप समुद्र में जो बॉयलर यूज किए जाते हैं समुद्री अनुप्रयोगों में एवं लोकोमोटिव में जो उपयोग किए जाते हैं वो जो बॉयलर होते हैं आपके वो चलित बॉयलर कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉयलर शेल की अगर हम बात करें, सॉरी वो तो बात कर लिया हमने। अकॉर्डिंग टू द वाटर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो एक होता है आपका नेचुरल सर्कुलेशन और दूसरा होता है आपका फोर्स सर्कुलेशन, मतलब जल संचार के आधार पर प्राकृतिक संचार होता है एक और दूसरा होता है आपका बलात् संचार। ठीक, दूसरा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्टीम प्रेशर, मतलब जो छठवां आधार है आपका स्टीम प्रेशर के अकॉर्डिंग है कि भाई स्टीम में कितने प्रेशर है, तो उसके प्रेशर पर अगर हम बात करें तो एक होता है लो, दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है हाई। लो की अगर बात करें तो जिसमें 80 दाब से अगर कम का 80 बार से जिसमें कम प्रेशर होता है जिस स्टीम में उसे कहते हैं आप लो प्रेशर स्टीम। 80 से 100 के बीच में जो आपका प्रेशर होता है उसे कहते हैं आपका मीडियम, जो मीडियम प्रेशर स्टीम। और तीसरा होता है आपका कि जो हाई प्रेशर जो बॉयलर होते हैं आपके उसमें होता है कि आपकी 100 बार है उससे भी आगे की जो स्टीम प्रोड्यूस की जाती है तो वो जो होता है आपका हाई प्रेशर जो होता है उस बॉयलर में यूज की जाती है। तो ऐसा देखा कि हमने 6 आधार पे बॉयलर को अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया था। बॉयलर एसेसरीज की अगर हम बात करते हैं तो बॉयलर एसेसरीज क्या होती है, तो वो ऐसी युक्तियां होती है जो कि उसकी क्षमता को और बढ़ाने का काम जो करती है वो कहलाती है उसकी उपसाधन। ठीक है, उपसाधन कहिए या एक्सेसरीज कह सकते हैं, वो आपके बॉयलर एक्सेसरीज है। ठीक, जैसे बोला है द डिवाइस यूज इन अ बॉयलर एज एन इंटीग्रल पार्ट एंड हेल्प टू रन द बॉयलर एफिशिएंसी आर कॉल्ड बॉयलर एक्सेसरीज। मतलब इसमें क्या है कि एक ऐसी डिवाइस या ऐसी यंत्रावली used in boiler as a integral part and help to run the boiler efficiency are called boiler accessories। मतलब ये जो ऐसी युक्तियां होती है जो कि बॉयलर में लगाई जाती है बाहर से और साथ ही साथ ये एक बाहरी पार्ट होते हैं। ठीक, और इन्हें लगाने से उसके बॉयलर की एफिशिएंसी में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए इस तरह से हमने कहा इसे बॉयलर एक्सेसरीज। बॉयलर एक्सेसरीज आर ऑप्शनल इन अ बॉयलर, मतलब बॉयलर एक्सेसरीज जो होती है वो जरूरी नहीं है कि आप बॉयलर में सभी बॉयलर में यूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉयलर में किस तरह के एक्सेसरीज का यूज करना चाहते हैं। ठीक,
और आप अगर हम देखें तो ये क्यों यूज की जाती है उसका भी अगर कारण समझे तो यहाँ समझ सकते हैं। विदाउट एसेसरीज द बॉयलर कैन प्रोड्यूस स्टीम विथ लो एफिशिएंसी। तो अगर हम बिना एसेसरीज के अगर बॉयलर को ऑपरेट कर रहे हैं तो उससे जो स्टीम जनरेट होगी हमें मिलेगी वो काफी लो स्टीम की स्टीम होगी। ठीक, तो बोला टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर एसेसरीज आर यूज। मतलब अगर आपको बॉयलर की एफिशिएंसी एसेसरीज जो बढ़ाना है तो आप उस समय बॉयलर एसेसरीज का यूज जरूर कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े अगर हम तो एक्सेसरीज की बात करते हैं तो कितने तरह की एक्सेसरीज होती है। तो बोला है दीज आर एक्सिलरी पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टीम बॉयलर्स फॉर देयर प्रॉपर ऑपरेशन एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर कि द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कहा है कि वो जो युक्ति आपने जैसे देखा कि जो उसकी बॉयलर की क्षमता में वृद्धि करती है वो आपकी बॉयलर से कहलाती है और साथ ही साथ इनको यूज करने से एक आपका बॉयलर प्रॉपर तरीके से अपना वर्क फंक्शन कर पाता है। ठीक, और साथ ही हम देखें उसकी एफिशिएंसी में भी वृद्धि होती है जिससे कि आपको काफी प्रॉफिट हो सकता है। तो उसमें बोला है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे क्लियर किया है। तो जैसे होता है आपका फीड पंप, दूसरा होता है आपका सुपर हीटर, तीसरा होता है इकोनोमाइजर, चौथा होता है आपका एयर प्री हीटर, पांचवा होता है आपका इंजेक्टर, छठवा होता है स्टीम सेपरेटर और सातवां जो लास्ट है आपका वो होता है स्टीम टेप। तो ऐसे 7 तरीकों से हम अलग अलग लेक्चर में एक एक जो आपकी बॉयलर एसेसरीज होती है उन्हें लेकर चलते जाएंगे और उसका डिस्कशन करते जाएंगे जिससे कि आपका वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो, आप उसके प्रॉपर पूरा देख भी सके और चीजें आपके दिमाग चलती रहे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ये सारे आपके पार्ट्स आ गए जिससे कि आपका पूरा एक बॉयलर यूनिट तैयार हो गई। ठीक, बॉयलर एसेसरीज को आगे और पढ़ने से पहले आपने देखा जैसे फीड पंप होता है, फीड पंप को समझने से पहले हम इस डायग्राम की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं जिसमें कि आपको दिखाया है ये आपका एक बॉयलर है जिसमें कि आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि इसमें इतने सारे पार्ट से मिलकर ये पूरी कंप्लीट एक बॉडी बनती है और इन बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कर दे तो इसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इन सभी पार्ट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इन सब चीजों में। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के अब इन सारे एक एक पार्ट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ताकि चीजें और अच्छे से बनती रहे और हम और भी अच्छा कुछ इसके लिए कर सके। ठीक, चलिए पहले एसेसरीज है आपकी फीड पंप। फीड पंप की अगर हम बात करें तो द फीड पंप इज अ पंप। मतलब फीड पंप एक ऐसा पंप है विच इज यूज टू डिलीवर फीड वाटर टू द बॉयलर। मतलब कि बॉयलर को जो वाटर है वो प्रोवाइड करने का काम जो करता है वो होता है आपका फीड पंप। ठीक, वाटर इन द बॉयलर इज कंटिन्यूअसली कन्वर्टेड इनटू द स्टीम सो अ फीड पंप इज नीड टू जो बोला डिलीवर वाटर टू द बॉयलर। मतलब कि भाई बॉयलर में आप देखिएगा कि कंटिन्यूअस हीट भी प्रोड्यूस होती रहती है जब हम वहां पे गैसेस और फ्यूल वहां पे कंबस्ट करते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे कंटिन्यूअस भाई आपकी बॉयलर जब चलता रहेगा तो उससे स्टीम भी बनना स्टार्ट होगी। तो स्टीम जब बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको काफी जो होता है आपका एक ऊर्जा के आपका एक कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए जिससे कि आप उससे ऑपरेट कर सके। ठीक है, तो बॉयलर की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस स्टीम जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट होती है स्टीम में। तो वहां पे आपको जब फोर्सफुली अगर आप वाटर वहां पे सप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे एक पंप लगाने की जरूरत होती है क्योंकि अंदर काफी हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो उस तरह से आप बाहर का भी प्रेशर अगर आप देखें तो काफी हाई प्रेशर से आपको अंदर अगर भेजना है तो हाई प्रेशर रखना पड़ेगा तभी आपकी चीजें अंदर जाएगी। क्योंकि आपने जैसे देखा भी है कि एयर जो ब्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। तो उसी तरह से हम स्टीम को भी लेकर चल सकते हैं। द कॉमन टाइप ऑफ पंप इज यूज अ डुप्लेक्स एंड फीड पंप जो कि आपको डायग्राम में दिखा है। डुप्लेक्स पंप ज्यादातर उपयोग में लिया जाता है ये बताने का प्रयास किया है। दिस पंप हैज टू सेट्स ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी वॉल्व्स फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्ट्रोक। मतलब जो आपकी ये जो एसेसरीज जो कि आपकी किट निकली है तो फीड पंप में अगर आप देखें तो ये दो सेट्स में लगे हुए रहते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है डिलीवरी वॉल्व और दूसरा है आपका सक्शन वॉल्व, तो अल्टरनेट खुलते जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फीड पंप का वर्क किस तरह से होता है। ठीक, फीड पंप की बात अगर हम करें तो फीड पंप आपके जनरली 3 तरह के फीड पंप पाए जाते हैं। एक होता है रेसिप्रोकेटिंग जिसे आप सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स फीड पंप भी कहते हैं। फिर सेकंड है आपका रोटरी पंप
है ना, रोटरी पंप, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये एक रोटरी पंप का डायग्राम है। और तीसरा होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर हम बात करें तो ये प्रेशर डिफरेंस के बेस पे काम करता है। यहाँ पे एक एम्पेलर लगा हुआ होता है। तो यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू ट्रांसफर फ्लूइड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम वन प्रेशर टू हायर प्रेशर और वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस। मतलब इसमें वही बात किया है कि जो आपका ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, इसमें वही कि प्रेशर डिफरेंस के कारण जो होता है आपका वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है और उससे आपको चीजें प्राप्त होती है। फ्लूइड इंटर्स द पंप एट द सेंटर ऑफ द इम्पेलर। जैसा कि आपको इम्पेलर दिख रहा है, यहाँ से आपका फ्लूइड इसके अंदर प्रेशर एंटर करता है। The rotating action exactly flings the water to the outside of the impeller, thereby imparting velocity और kinetic energy it। मतलब इसमें बोला है ये सब तो आपके एक्सिलरी पार्ट्स है जो कि उसकी जो बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी को बहुत अच्छा बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो उसमें होता है कि जो वेलोसिटी जो होती है वो जो होती है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने का काम करते हैं। जब फोर्सफुली जब वाटर उसके अंदर जाता है तो काफी प्रेशर भी क्रिएट करता है। दिस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स टू प्रेशर एनर्जी इनटू वॉल्यूम। मतलब जो बोला है कि काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर में कन्वर्ट होने का काम करती है। इसलिए जो होता है आप इसके अंदर एक हाई प्रेशर फीड पंप लगाते हैं जिससे कि प्रेशर काफी अच्छे से उसके अंदर मेंटेन बना रहे, ठीक। तो चलिए आज अब हम इस वीडियो को देखते हैं कि यही अंत करते हैं। अगले जो वीडियो में पार्ट 2 में आप आज अगले वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं बॉयलर पे जो सुपर हीटर लगा होता है उसके पूरे फंक्शन के बारे में कि किस तरीके से वर्क करता है। लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये चीजें और लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।